नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सीहोर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदार सब बैठे होंगे। एक समय जब मैं कुछ नहीं था तब दुकान हटाओ अभियान चला था और तब हमने भर के सबको कि चलो रे बुधनी घेरेंगे। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ आ गए थे और कहे भैया बताओ कहाँ काट काट के ले दूं दुकान। तब से लड़ते चले आए। बचपन में जब से होश संभाला शायद मैं खेला कूदा भी नहीं था। इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा और बाद में आप सबने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया। एक बात तो कहता आज भाषण देने नहीं आया, आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद अब चुनाव के बाद आऊंगा। अपना काम संभालो भैया, तो वही सुविधा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। और ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है? बख्तरा जैत सायगंज डोबी सियागंज जौनतला खितवाई मछवाई कोसमी नांदेड़ जौनतला, यहीं से हूं मैं। इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंच के काम कर रहा हूँ। देखो कितनी जिंदगी बदली, कल्पना करके सुनो। ये मेरी बहनें बैठी हैं। राजनीति में कभी बहनों को कोई ने पूछा था क्या? कौन चिंता करता था बहनों की? मैं जैत में देखता था, देखो जितनी योजना मैंने बनाई यहाँ की गरीबी दर्द और तकलीफ देख कर बनाई है। मेरे बहन और भाइयों, मैं देखता था कि बेटी की शादी बोझ मानते लोग और इसलिए कोशिश करते कि बेटी पैदा नहीं हो, बेटे पैदा हो। मुझे याद है जौनतला खड़ावड़ में पहले होते थे सामूहिक विवाह। एक विवाह में बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने कहा भाई बेटी भी आने दो, बेटी है तो कल है। तो अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा? वही बात मेरे दिमाग में बैठी। और जब मैं विधायक बना, सांसद बना, तो बख्तरा में भी अपन ने शादी की बेटियों की, सायगंज में भी शादी की, जैत में भी शादी की। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश की कोई बिटिया माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, मामा शादी करेगा, मैं शादी करूंगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी, इसके पहले कोई ने कभी सोचा क्या? आज एक एक योजना गिनाने नहीं आए। मेरी बहनों, मैंने जैत में भी बहनों को प्रताड़ित होते हुए देखा था। अगर पति के मन में कभी आ गया तो उठाया थप्पड़ या डंडा और अपनी पत्नी को मार दिया। और लोग ये कहते थे मारे चाहे पीटे, बाकी औरत है। ये मैं देखता था बेबस और मजबूर। और तब मैंने बनाया 50% रिजर्वेशन, चुनाव लड़ने के लिए बहनों को अधिकार देने का कानून कि आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। एक ने कई चीजें सब नहीं गिना रहा मैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना मेरे उसी दर्द से निकली है कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आगे बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी। और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदल गई। आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आ